एक महिला ने बच्चे का डायपर, जिससे उसका पिछला हिस्सा साफ किया गया था, यूं ही समुद्र में फेंक दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि इससे एक अनपेक्षित मौका मिलेगा। बच्चे की गंदगी पानी में फैल गई और उसकी गंध से कुछ लालची छोटी मछलियां आकर्षित हो गईं। जल्द ही महिला ने यह दृश्य देख लिया। कई दिनों से भूखी वह पास आई और मछलियों को प्यार से बुलाने लगी। उसने डिब्बे को थपथपाया, मगर मछलियां खुद फंसने वाली नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया, खुद ही हमला करने का औजार बनाना चाहिए। उसने लोहे के फ्रेम के एक सिरे पर लंबी रस्सी बांधी और दूसरे सिरे पर नुकीला छोटा पेचकस। एक साधारण भाला तैयार हो गया। अगर मछली मिल जाए तो खाने की समस्या हल हो सकती थी। उसने बार बार कोशिश की, सोचा अभ्यास से पकड़ लेगी, मगर भाला तेज नहीं था। पानी में गिरते ही मछलियां डर कर भाग गईं। एक दिन की मेहनत के बाद भी एक मछली नहीं मिली। उल्टा उसकी ताकत खत्म हो गई। थककर वह कंटेनर पर लेट गई और समझ गई कि कोई और तरीका ढूंढना होगा। अचानक उसने ऊपर से उड़ता विमान देखा। अगर उसका ध्यान खींच लिया जाए तो बचाव हो सकता है। उम्मीद कम थी, फिर भी उसने कोशिश की। वह तेजी से कंटेनर के अंदर गई, लोहे के फ्रेम से टीवी की स्क्रीन तोड़ी और शीशे का टुकड़ा निकाला। जल्दबाजी में निकलते वक्त नुकीले किनारे पर उसे चोट लग गई, पर दर्द की परवाह किए बिना उसने टुकड़ा ऊपर उठाकर रोशनी चमकाने की कोशिश की। दूरी बहुत ज्यादा थी, विमान वालों ने कुछ नहीं देखा। इस बीच उसकी जांघ की चोट और बिगड़ गई। मजबूर होकर वह लौट आई। उसने सर्किट बोर्ड से हुक निकाले, कुछ तांबे की तारें ढूंढी, एक घूंट शराब पिया और बाकी शराब घाव पर डालकर दांत भींचे। असहनीय दर्द सहते हुए उसने खुद ही घाव सिल लिया। थक कर गिर पड़ी, तभी नजर पड़ी हेडफोन की तारों पर। उसे नया विचार आया। घाव कुछ संभलते ही उसने तारों से जाल बुना, 2 लकड़ियों से उसे कसकर समुद्र में डाला और बच्चे का डायपर चारे की तरह डाल दिया। थोड़ी देर में मछलियां आ गईं। कई दिनों बाद उसे पहला निवाला मिला। तरीका मिल गया था, मगर कंटेनर में पानी लगातार बढ़ रहा था। खतरा बढ़ता जा रहा था। बचाव की उम्मीद में वह कागजों पर मदद के संदेश लिखकर डिब्बों में भरती और समुद्र में फेंकती रही। कई दिन बीत गए, चारों ओर सिर्फ समुद्र। तसल्ली बस यही थी कि बची